हाँ जी दोस्तों, क्या हाल है क्या हाल है क्या हाल है। आई होप यू आर ऑल डूइंग रियली रियली वेल। दोस्तों, लॉन्ग टाइम नो सी, क्या हाल है? लॉन्ग टाइम नो सी, क्या हाल है सर? दोस्तों, मेरी बात एकदम ध्यान से सुनना। उम्मीद करता हूँ आपके नवंबर 24 की तैयारी जोर शोर से चल रही होगी। आप लोगों के लिए एक लास्ट 25 डेज प्लानर जो है और एक डिटेल वीडियो में बहुत ही जल्द लेके आने वाला हूँ। पर आज इस वीडियो में मेरी बात बहुत ध्यान से सुनो। सर, पेपर 6 आईबीएस का क्या करना है? मैं सिर्फ इसमें आपको स्ट्रैटेजी नहीं बताऊंगा, मैं आपको यहाँ पे मेरे इंडेक्स भी देने वाला हूँ, जो इंडेक्स आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाले हैं। प्लीज मेरी बात ध्यान से सुनना, लॉ के भी और डायरेक्ट टैक्स के भी ध्यान से सुनना। सर, पेपर 6 आईबीएस की स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए? आपको सबसे पहले तो पेपर 6 के लिए ऑल यू हैव टू डू इज चिल। सर, आप लोगों को पता होना चाहिए पिछले अटेम्प्ट के पेपर को देख के कि पेपर 6 इज जस्ट अ मिक्सचर ऑफ ऑल द अदर सब्जेक्ट्स, और ये हर सब्जेक्ट का आपसे कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी टेस्ट करते हैं। अब सर, ये बहुत ज्यादा टेक्निकल होकर के पूछेंगे कि बहुत ज्यादा सरफेस लेवल पे पूछेंगे, ये तो सिर्फ एग्जाम हॉल में ही डिसाइड होगा, उसके पहले नहीं। पर सर, हम अपनी तैयारी कैसे करें? देखो राजा, अगर आप बोथ ग्रुप कर रहे हो तो इट इज वेरी सिंपल। जस्ट फोकस ऑन द 5 अदर सब्जेक्ट्स। वी विल लेटर ऑन कम टू द केस स्टडीज। बट अगर आप सिर्फ ग्रुप 2 लिख रहे हो राजा, तो आपके लिए कंसर्न ये होगा कि ग्रुप 1 आपने कब पढ़ा है। सर, क्या ग्रुप 1 का नॉलेज रेलेवेंट है? हाँ सर, थोड़ा मोड़ा रेलेवेंट है। तो सर, हम क्या करें? हम पूरा पूरा पढ़ ले क्या? नहीं राजा, आप नहीं पढ़ पाओगे ग्रुप 1 पूरा पूरा। तो आप ये कीजिए कि आपको ग्रुप 1 में ये तो पता है कौन कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है। तो जिस भी फैकल्टी के आपने क्लासेस या रिविजन देखे थे, उन्हीं रिविजन को एक बार यूट्यूब में स्किम करने का एक प्लानर में अपने टारगेट डाल दीजिए। और आप सिर्फ ग्रुप 2 लिख रहे हो, मतलब आपके पास समय भी है, आप उसको स्किम कर सकते हो। सेम फॉर एफआर, सेम फॉर एएफएम और सेम फॉर ऑडिट। ये तीनों आपको जो टॉप 7 या टॉप 8 इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, उनको बस बैठे बैठे आपको वो वीडियोस देखने हैं और आपको उनके मटेरियल्स इकट्ठा करने हैं, ताकि वो मटेरियल्स आप एग्जाम हॉल में ले जा सको। ठीक है राजा। अब मेरी बात ध्यान से सुनते जाना। सर सर, कितना समय देने की जरूरत है? देखो राजा, आपको इंस्टीट्यूट ने जितने भी केस स्टडीज अपलोड किए हैं वो करने हैं। क्यों सर? क्योंकि बाई चांस अगर केस स्टडी उठ के आ गया तो मेरे को पता होना चाहिए वो केस स्टडी कहाँ है। इंस्टीट्यूट के सारे केस स्टडी आपको सॉल्व करने पड़ेंगे। यूट्यूब में कुछ फैकल्टीज है जिन्होंने उसके वीडियोस भी डाले हैं, आप वो भी रेफर कर सकते हो। दूसरा सर, आपको अगर आप बोथ ग्रुप दे रहे हो तो आपको मैक्सिमम 3 दिन एग्जाम के पहले डेडिकेट करना पड़ेगा, जहां पे आप सिर्फ पेपर 6 आईबीएस की तैयारी करोगे। बाकी सब गेम अपन वो आखिरी के 1.5 दिन में देखेंगे। सर, क्या जो एसपीओएम वाला लॉ और कॉस्टिंग है, क्या उसका इसमें वेटेज है? सर जी हाँ, इसमें वेटेज है। आप अगर देखोगे तो जितने केस स्टडीज इंस्टीट्यूट डाल रहे हैं, उसमें ऑन एंड एवरेज लॉ का वेटेज कितना निकल करके आ रहा है? 15 से 20 मार्क्स का, और कॉस्टिंग का 8 से 10 मार्क्स का। तो एक एवरेज, और पर एक्चुअल पेपर में आई थिंक मिला करके 12 से 15 मार्क्स का वेटेज आएगा। तो एक एवरेज एवरेज मान के चलो 20 से 25 मार्क्स का, मतलब इंपॉर्टेंट तो है भैया। तो सर, लॉ और कॉस्टिंग के लिए क्या करूं? लॉ के लिए आप क्या कर सकते हो? अभी आपके पास बिल्कुल समय नहीं है। आप जा करके मेरे रिवीजन वीडियोस का प्लेलिस्ट बनाए, उसको देखने का एक दिन का शेड्यूल बना लो कि एक दिन में वो प्लेलिस्ट देखूंगा, और उसमें भी ज्यादा कुछ नहीं देखूंगा। सर, डायरेक्टर्स की 3 चैप्टर्स मैं आपको बता देता हूं क्या क्या आप लोगों ने देखने हैं। आपको डायरेक्टर्स के 3 चैप्टर जो है वो देखने हैं। सर, उसके बाद सीधा आप सेबी एक्ट में आ जाओगे, और सर आप मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट देखोगे, और आप एफसीआरए देखोगे, फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन रेगुलेशन। और सर, अगर आपको आपका टाइम परमिट करता है तो आप फेमा देखोगे। सर, ऐसा नहीं है इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं। अच्छा, मेन इंपॉर्टेंट आईबीसी। सर, आप आईबीसी देखोगे। ये सर आपको देखने ही पड़ेंगे, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। ये आपको बैठे बैठे देखना पड़ेगा। इसमें आपका एक दिन में हो जाए तो बड़ी बात है। पर आप एक दिन में जितना होगा देना सर, उससे ज्यादा आपको टाइम देने की जरूरत नहीं है। उसके अलावा आप बस चुपचाप, आपके पास मैं अज्यूम कर रहा हूं कि एसपीओएम की बुक होगी, वो बुक लेकर के चले जाइए। और इस वीडियो में आपको उसका, अच्छा, आपके पास उस बुक में इंडेक्स भी आई होगी। बुक में ऑलरेडी आपके इंडेक्स है, तो आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं। पर अगर किसी ने मान लो बहुत पहले बुक्स खरीदा था, जैसे कि अप्रैल या उसके पहले, मैं आपको उसका इंडेक्स भी नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर रहा हूँ। मेरे टेलीग्राम पे जाएगा, वो इंडेक्स प्रिंट करवा लेना, आपका काम हो जाएगा। तो आप अपना बुक खोल के देखो, उसमें शुरू शुरू में इंडेक्स है। सर, अगर आपने अभी तक भी बुक नहीं मंगवाई ना, अभी मंगवा लो। नहीं भी पढ़ के एग्जाम हॉल में लेके जाओगे ना, आपका काम बहुत अच्छे से हो जाएगा, क्योंकि वो बुक पूरा सेक्शन वाइज अरेंज्ड और समराइज्ड वर्जन। और जिन्होंने पढ़ी है उसकी तो लॉटरी है। ठीक है, ये तो हो गया सर लॉ की बात। तो सर, दूसरी बात, जो बच्चे डायरेक्ट टैक्स के हैं उनका क्या सर? जो बच्चे मेरे डायरेक्ट टैक्स के स्टूडेंट्स हैं, तुम्हारे पास या तो एडिशन 1 की किताब होगी या एडिशन 2 की। सर, मेजॉरिटी बच्चा जो ये वीडियो देख रहे हैं, मैं अज्यूम कर रहा हूँ आपके पास एडिशन 2 की किताब होगी। ऊपर लिखा हुआ है, ऊपर मेन कवर में ऊपर एडिशन 1 नहीं लिखा होगा, मतलब कुछ नहीं लिखा है, मतलब एडिशन 1 है। और एडिशन 2 होगा तो ऊपर लिखा हुआ है। तो दोस्तों, अगर आपके पास एडिशन 2 की किताब है, अच्छा, मैं सिंपल डिफरेंस बताता हूँ। एडिशन 1 में पेज नंबर 1 2 3 4 5 6 करके ऐसे 250 वगैरह तक तो कुछ था, और एडिशन 2 में 1.1 1.2 2.1 2.2 ऐसा फर्क होगा, बस ये देख लो। अगर ये दोनों में से जो भी फर्क है, ये दोनों का इंडेक्स जो है मैंने आपके लिए बनाया है, जो आईबीएस में काम आएगा आपके। सिर्फ आईबीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से इंडेक्स, पूरा सेक्शन वाइज इंडेक्स बनाया है। तो सर, ये इंडेक्स भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूं, जैसा कि आप मेरे स्क्रीन पे देख सकते हैं। एक सेकंड रुकिए, ये देखिए सर।
ये देखो मैंने पूरा इंडेक्स बना रखा है, यहाँ पे मैंने पेपर चैप्टर वाइज पूरा इंडेक्स बना रखा है, सेक्शन और यहाँ तक कि रूल्स भी इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश किया है। कहीं कहीं पे सर मेरे को लगा बहुत शॉर्ट में सेक्शन खत्म हो रहे थे, मैंने उसको समराइज भी कर दिया। तो आपको बहुत मजेदार आएगा ये, आप लोग इसको प्रिंट करवा लो और इसको मेरे डीटी के बुक के साथ ले जाना, इट विल बी मोर देन इनफ। तो राजा ये आप लोगों को पेपर 6 के लिए मैंने कहा। दोस्तों आप लोगों का पेपर 6 में 70 प्लस का टारगेट जरूर होना चाहिए और बिल्कुल आराम से अचीवेबल है। पेपर 6 इज गोइंग टू बी मोर ऑन यू नोइंग which question to be found on which chapter of which subject, बस। अगर तुमको पता है ये चीज मेरे को ऑडिट के कारो वाले चैप्टर, कारो वाले प्रोविजन में यहाँ पे मिल जाएगा, तो आप बहुत फट से चले जाओगे। पर ये पता होने के लिए आपको एक बार सब्जेक्ट का ब्रीफ अंडरस्टैंडिंग होना जरूरी है, वही करने में आपको ध्यान देना है, ना कुछ याद करना है ना कुछ करना है। और कोशिश करो जितने कम से कम मटेरियल लेके जाओ उतना आसानी से ढूंढ पाओगे। कुछ एक्स्ट्रा मटेरियल रख लेना, ये रिग्रेट नहीं होना चाहिए कि शिट यार ये मटेरियल ले आता तो हो जाता। नहीं भैया, एक नंबर भी अगर बनता है ना तो मटेरियल लेके जाओ। लोग तो सूटकेस भर के लेके जा रहे हैं, कोई ऑप्शन ही नहीं है। पर सर कोई ऑप्शन नहीं है, ये करना पड़ेगा जब तक आईसीआई इसको और थोड़ा स्ट्रीमलाइन नहीं करता। बट आईबीएस से डरना मत, आईबीएस बहुत इजीली मैनेजेबल है, आप इसको एकदम आसानी से कॉन्फिडेंस में लो एंड यू विल बी एबल टू सिक्योर वेरी वेल। ठीक है, चलो राजा, दैट्स इट फॉर टुडे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर देना, कमेंट पे अगर आपको और कोई भी चीज चाहिए तो मेरे को बता जरूर देना, और मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में। अंटिल देन टेक केयर, स्टडी वेल, please keep going, don't stop, and I'll see you in the next video. Take care, bye bye. This is your CA buddy Shubham Singhal signing off. Bye bye.